गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है, क्या पुलिस बिना एफआईआर के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? दिस इज द टॉपिक। तो पहले हम ये बता दें कि पुलिस की तो बात अलग है। इवन एन ऑर्डिनरी मैन कैन अरेस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साधारण व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है यदि उसके सामने कोई अपराध हो रहा है, कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल अपराध, कोई हत्या कर रहा है, कोई मर्डर किया किसी ने, कोई चोरी की, कोई डकैती की, तो हर उस व्यक्ति को राइट है जिसके सामने वो हो रहा है उस व्यक्ति को अरेस्ट करना। और उस अरेस्ट करने के साथ साथ क्या करेगा वो, विद इन 6 आवर्स उसको हैंड ओवर करना है। किसको? पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है उसको। ठीक है, तो अरेस्ट की पावर पहले, पुलिस से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि बिना एफआईआर, अभी एफआईआर ही नहीं हुई। मान लो आप कहीं से जा रहे हैं, आपने देखा एक व्यक्ति किसी दूसरे को मार रहा है या उसके पेट में चाकू मारा, तो इससे पहले वो उसको जान से मार दे, आप क्या कर सकते हो? आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट का मतलब है आप उसको काबू कर सकते हो। और काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप अब उसको मारोगे, नहीं। काबू करने का मतलब ये है आप उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल करोगे जितनी उसको काबू करने के लिए जरूरत है। आप 2-3 लोग हो, भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने पकड़ा। अक्सर क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी होती है और उसकी रंगाई करना शुरू कर देती है, पिटाई करना शुरू कर देती है। उसका नतीजा क्या होता है? फिर उसका नतीजा ये हो जाता है कि वो खुद गंभीर हो जाता है और फिर निर्दोष लोग भी वो लपेटे में आ जाते हैं। या कई बार भीड़ इतनी पिटाई कर देती है कि वो व्यक्ति मर ही जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले बिहार के एक उसके अंदर किसी ने मोबाइल चुरा लिया था, उसको पकड़ के उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा कि वो मर ही गया। अब आपका काम क्या है? यदि आपके पास शक भी है कि इसने मोबाइल चुराया है, तो आप कंप्लेन दो पुलिस में, पुलिस अपने आप करेगी उसको। आप कानून हाथ में लेते हो तो आप दुविधा में आ जाते हो। अपराध बचाने चले थे और खुद अपराधी हो गए। तो इसलिए तो सबसे पहली बात क्या है, एनीवन कैन अरेस्ट। कोई भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो अरेस्ट कितनी देर का होगा? वो 6 घंटे के लिए होगा। इट विल बी फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे के अंदर अंदर, यदि आप 15 मिनट में पुलिस आए तो 15 मिनट में हैंड ओवर कर दो। मतलब मैक्सिमम आपके पास 6 घंटे का टाइम है टू इन्फॉर्म द पुलिस। अपने लोकेशन वो बताएंगे, पुलिस वहां से, पुलिस को आप हैंड ओवर कर देंगे। ये तो दिस इज द केस। अब सवाल ये उठता है कि बिना एफआईआर हुए भी अरेस्ट किया जा सकता है किसी को भी? हाँ, किया जा सकता है। और इसमें यहां तक भी है, एक बार एक घटना मुझे ध्यान आ रही है। हुआ यूं कि एक मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई साहब ये पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली। हाँ ठीक है भाई, रोक ली तो कोई बात नहीं, जो पूछ रहे हो बताओ। तो उन्होंने कहा काली फिल्म लगा रखी है, ये है वो है, आप एड्रेस बताओ। ये मतलब क्यों, क्या जरूरत है एड्रेस बताने की? वो उनसे उलझ गया और पुलिस ने उठा के उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके थाने में ले जाके बिठा दिया और उसको फ़ोन भी नहीं करने दिया। फिर उसका कोई साथी था वहाँ से, उसने मेरे को फ़ोन किया। फिर मैंने पुलिस वालों को कहा, रिक्वेस्ट की, उसने छोड़ा। तो ये बोला ऐसे कैसे, पुलिस की दादागिरी थोड़ी है। भाई पुलिस की दादागिरी नहीं है, लेकिन आप, पुलिस जब आपसे पूछ रही है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तो आपको बताना चाहिए। अब पुलिस को सपने थोड़ी आ रहे हैं आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो। आप नहीं बताओगे, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, तो पुलिस तो किसी भी जुर्म के अंदर आपको उठा के अंदर कर सकती है। कि आप सस्पेक्टेड तो हो ही गए। आप यदि अपना एड्रेस वेड्रेस नहीं बता रहे तो सस्पेक्टेड तो आप हो गए, और नहीं बताते हो तो आप ही दुविधा में पड़ते हो। तो यहां पर यदि आप नहीं बता रहे हो तो नुकसान किसको है? आपको नुकसान है, क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत सारी वीटी आती रहती है, इंफॉर्मेशन आती रहती है, कोई भगोड़ा है, कौन है। तो पुलिस किस चीज का लाभ लेगी? शक का, कि शक के दायरे में हमने इसको पकड़ा जी, से नहीं बताया अपना एड्रेस वेड्रेस, हम कंफर्म करते, नाम वाम करते से नहीं बताया, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक केस था, इससे पहले मैं केस डिस्कस करूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं, सेक्शन 23 जो है,
ये किसका है? पुलिस एक्ट का, पुलिस एक्ट 1861। ये तो ये सेक्शन 23 जो है ये पुलिस को पूरी पावर देता है कहीं भी तलाशी लेने की, कहीं भी जाने की, किसी भी अपराध को रोकने की। और ये क्या क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर यदि कोई भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को लगता है कि ये किसी संज्ञान अपराध के अंदर लिप्त है तो अरेस्ट कर सकती है। अभी कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है तो भी कर सकती है। उसके अलावा यदि पुलिस को इतना भी लगता है कि ये कोई साजिश रच रहा है किसी संज्ञेय अपराध की तो भी अरेस्ट कर सकती है, और इसके प्रोविजन है उसके अंदर। तो जनरली क्या होता है, अब इसके अंदर एक और आजकल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि 7 साल से नीचे यदि कोई है तो उसके अंदर डायरेक्ट अरेस्ट ना करे पुलिस क्या करे, नोटिस दे, और नोटिस देके उसका बयान ले, देखे, इन्वेस्टिगेट करे, उसके बाद यदि बनता है तो फिर वहां करे। लेकिन ऐसे में भी ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटिस दो, नोटिस पे नहीं आ रहा तो पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस उठाएगी, अरेस्ट करके लाएगी। दूसरी बात एक पुलिस को अंदेशा है कि ये भाग जाएगा, यदि इस समय अरेस्ट नहीं किया तो भी ऐसे अपराध के अंदर पुलिस पकड़ सकती है। या प्रिवेंटिव एक्शन भी तो है पुलिस का। ये सेक्शन क्या कहता है कि पुलिस का काम क्या है, अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। ये किसका काम है, पुलिस का काम है। तो अपराध को रोकना, इस संभावना से पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब आपने सुना होगा कि 2 परिवारों में झगड़ा हो गया गांव के अंदर, 2 परिवारों के अंदर, एक ए फैमिली है एक बी फैमिली है। पुलिस पे कॉल चली गई, पुलिस चली गई, पुलिस ने दोनों को समझाया, नहीं मान रहे दोनों, और पुलिस को लग रहा है कि हमारे जाने के बाद जो हमारे सामने ये नहीं मान रहे, एक दूसरे पे छीटाकसी कर रहे हैं, गर्मा गर्मी कर रहे हैं, मार दूंगा काट दूंगा कर रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद तो ये कैसे किसी को बख्शेंगे ही नहीं। तो ऐसे में पुलिस हैज द राइट दोनों को उठा के अरेस्ट कर सकती है और उनको उठाकर थाने में बंद कर सकती है। और जब उनको कितना हो जाए, अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, वो अपने बॉन्ड भरे कि हम आगे नहीं करेंगे, उसके बाद छोड़ देगी। 6 महीने के लिए केस चल जाएगा, जिसको 107-51 पुराने उसमें कहते थे आप, और नए में आप देख लेना कौन सा है। तो आप समझ गए 107-151। तो उसके अंदर क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन भी है पुलिस का, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। यदि पुलिस को जरा भी शक है तो पुलिस बेधड़क होकर अरेस्ट कर सकती है। और यहां तक भी एक केस हुआ था बहुत पहले, उसके अंदर पुलिस को AK गोपालन केस, केरला का था ये। इसके अंदर क्या हुआ था, ये तब से ये अथॉरिटी चली आ रही है 1962 से। इसके अंदर क्या हुआ था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बिना FIR के। तो यहां तक कह दिया कोर्ट ने कि हम इस क्वेश्चन में भी नहीं जा सकते कि यार सही डाला है या गलत डाला है, तो ये जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में होगा, अभी तो उसने अरेस्ट डाला है, इन्वेस्टिगेशन तो करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करते, इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद फिर देखेंगे। और अरेस्ट करने का डिस्क्रिशन ये पुलिस का है कि इसको अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये पुलिस देखेगी, क्योंकि उस समय के हालात कैसे हैं, वो कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीज देखकर पुलिस इस बात का निर्णय में पहुंचेगी कि उसको अरेस्ट डालना है या नहीं डालना। अब इसके अंदर एक और भी है, इसके अंदर ये है कि एक जैसे अब आपने ये सुना होगा कि बहुत सारी बार रेहड़ी वगैरह होती हैं, उन पे पुलिस वाले जाते हैं, जो मन में आया वो खाया पिया और पैसे नहीं दिए, ये आपने देखा होगा अक्सर। तो ऐसा क्या है, क्यों दबते हैं वो, तो उनके वेट चेक करने की परमिशन भी है, मेजरमेंट चेक करने की परमिशन भी है पुलिस को। और यदि गलत पाया जाता है तो उसके लिए देखें वो वेट को सीज कर लेते हैं और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसका अरेस्ट भी बन जाता है।
तो इसके अलावा एक अब एफआईआर हुई नहीं है अभी, जस्ट एक कोई टेलीफोन कॉल आई है। अब जो टेलीफोन कॉल आई है, ये कॉल क्या आई है? ये कॉल ये आई है कि साहब वहां वहां ऐसे ऐसे एक व्यक्ति यूं यूं मार के भाग गया। सपोज उसने कोई नंबर किसी बाइक के या कार के डिस्क्लोज कर दिए। अब इस पर एफआईआर नहीं हुई है, इसके ऊपर भी पुलिस वीटी कर सकती है और उस नंबर वाले कार को या बाइक को पुलिस अरेस्ट कर सकती है यहां पर। तो यहां पर एक और आया था इसमें, सोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003 के अंदर, 2003 सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो केस था, इस केस के अंदर ये क्या था? पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट अ केस विदाउट एफआईआर। आपके पास कंप्लेन आई, आपको कंप्लेन के कुछ आधार लग रहे हैं कि कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, तो पुलिस उसको, दे हैव नॉट रजिस्टर्ड एफआईआर, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की और उन्होंने क्या कर दिया? यहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उन इन्वेस्टिगेशन के अंदर यदि जो कंप्लेन आई थी अभी, ऑल्दो दे हैव नॉट रजिस्टर्ड एफआईआर, जो कंप्लेन आई थी उस कंप्लेन के कुछ तथ्य उनको सही मैच होते हुए लग रहे हैं, या उनको विश्वास हो रहा है कि अपराध हुआ होगा और इसी व्यक्ति ने किया होगा, तो भी शक की बिना के ऊपर आप क्या कर सकते हो? यहां पर अरेस्ट डाल सकते हो। तो इस केस के अंदर वहां चले गए थे कि साहब एफआईआर ही नहीं हुई और हमें अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस ने, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? तो हाई कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें जो मैंने पहले बताई, अंदेशा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, भाग सकता है, इवन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ये भी है कि जितने भी सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको खुर्द-बुर्द कर सकता है, या गवाहों को धमकी दे सकता है, गवाहों के ऊपर प्रेशर बना सकता है, या दूसरी पार्टी जो है उनको डरा धमका दे कि तुम कैसे जाओगे, मैं देखता हूं। इन सब के लिए भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इसके अंदर एक और केस यहां पर हम डिस्कस करेंगे। एक केस था भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये केस था 1976 का। इस केस में क्या था? ये जो पुलिस वाले थे श्रीमान जी, इनको किसी ने रिश्वत ऑफर की, भगवान सिंह ने, कोई कांड हो गया होगा और इन्होंने भाई साहब को यहीं अरेस्ट कर लिया। मामला पहुंच गया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर पहुंच गया तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अरेस्ट तो सही कर लिया, भाई आप अपराधी थे, आप वो कर रहे थे, इनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां इन श्रीमान जी ने थोड़ी सी गलती कर दी। इन्होंने क्या है कि एफआईआर भी खुद दर्ज कर दी और आईओ भी ये खुद बन गए। कोर्ट ने कहा ये आपने गलत किया। ठीक है, कंप्लेन आपकी है, एफआईआर तक ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कोई दूसरा बंदा करता। और इसी तरह से एक केस और हुआ है, मेघा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये 1995 का है केस। इसके अंदर भी कैसे हुआ? इसके अंदर पुलिस अपने रूटीन चेकिंग कर रही थी, एक आदमी के पास क्या निकल आई? पिस्टल निकल आई और साथ में गोली निकल आई उसकी, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट किस बेसिस पे किया? ये यहां भी वही सेम कहानी हुई, पुलिस ने अपनी वो कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले नहीं, वही कंप्लेनेंट हो गया, उसी ने एफआईआर कर दी और वही आईओ हो गया। यहां भी यही गलती कर दी। तो बस ये अरेस्ट तो कर सकता है लेकिन वो खुद आईओ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर। तो यहां पर तो यहां जो हमने बात की थी वो कि सेक्शन 31, अब यहां सेक्शन 31 जो है वो बीएनएसएस का, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है
कि पुलिस तो अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट करने में आपकी मदद भी मांग सकती है, और यदि आप मदद नहीं देते तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मान लो पुलिस वाला अकेला पड़ गया, अकेला है और वो 3-4 लोग हैं और बदतमीजी पे उतर आए, एक ने अपराध किया, तो यहां पर क्या कह सकती पुलिस? कह सकती भैया मेरी मदद करो जरा इस भाई को अरेस्ट करवाने में, थाने तक पहुंचाने में। तो यहां रीजनेबल, लेकिन है रीजनेबल, तो रीजनेबल हेल्प यदि मांगती है, या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो कह रहा है भाई मुझे गाड़ी प्रोवाइड करा दो ताकि मैं इनको थाने तक ले जाऊं, वरना तो भाग जाएगा, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। तो ये रीजनेबल हेल्प जो है, या कोई छुट के पुलिस से भाग गया, आपकी मोटरसाइकिल की जरूरत है पुलिस को उसके पीछा करने के लिए, आपकी जरूरत है भाई आप मेरे को बैठाओ और साथ चलो, उसको अरेस्ट करते हैं। तो ये रीजनेबल हेल्प के लिए आप इनकार नहीं कर सकते, जबकि जब तक आपके पास कोई इससे ज्यादा मजबूत ठोस कारण ना हो। अब मान लो कि वो ऐसा भी एक केस हुआ था, उसकी बीवी की डिलीवरी होनी थी, हॉस्पिटल से फोन आया था ब्लड अरेंज करने के लिए, वो बंदा जा रहा था, यहां एक श्रीमान जी छुटके पुलिस से भाग गए और पुलिस उसकी गाड़ी में जबरदस्ती एंटर हो गई कि चल उसका पीछा करो। उसने कहा भाई मैं इसका पीछा करूंगा या अपनी बीवी को बचाऊंगा, और पुलिस जबरदस्ती उसको उठा ले गई वहां से। वो तो खैर ये रहा कि भाई और रिश्तेदार पहुंच गए, टाइमली वो अरेंज हो गया, और रिश्त तो बिल्कुल जान पे बनाई थी उसकी बीवी की। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई रीजनेबल वो है, कारण है कि आप नहीं कर सकते, तो ठीक है, पुलिस जबरदस्ती थोड़ी कर सकती है। आप कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का तो काम है, आपका काम है सहयोग करना, लेकिन इससे भी जरूरी काम है तो आप वो करोगे। तो यहां पर सेक्शन 31 क्या कहता है? बीएनएस ये कहता है। और दूसरा है 35। यदि 35 के अंदर अरेस्ट है नहीं है, अरेस्ट वारंट है नहीं है, एफआईआर है, कंप्लेन है नहीं है, ये कोई चीज मैटर नहीं करेगी। यदि पुलिस के सामने ही कोई अपराध करता है तो वो तो आ बैल मुझे मार, पुलिस अरेस्ट करेगी उसको सीधा सीधा। तो सेक्शन 35 के अंदर हुएवर कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, तो पुलिस आपको बिना एफआईआर के, बिना कंप्लेन के अरेस्ट कर सकती है यहां पर। ठीक है, तो इसके अंदर 35 के अंदर एक नहीं बहुत सारे कारण दे रखे हैं। यदि हम 35 देखें तो पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है? जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, और कंप्लेंट क्या है? बाय नेम है, तो पुलिस उसको बुला सकती है, नहीं आए तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अननोन है तो भी शक की बिना पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि पुलिस को यदि लगता है कि ये व्यक्ति फिर कोई अपराध कर देगा तो भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमें ये आशंका थी कि ये अपराध करेगा। ऐसे नहीं किसी को भी मर्जी से अरेस्ट कर ले, कि अभी किसी का सिर फोड़ के आया है थोड़े दिन पहले, और छूटने के बाद अभी जेल से छूटा है और जाने के बाद फिर उसको धमकी दे रहा है, तो पुलिस दोबारा अरेस्ट कर सकती है उसको। ठीक है, इस तरह से करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आई, पुलिस किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ले आई थाने में। ठीक है, अब यहां ले आई तो इसके साथ एक वो लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को क्या करना है? 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा यहां पर पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। यदि उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एक्सीड करेगी तो क्या करेगा? उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा, इलाका मजिस्ट्रेट जो भी है उसके सामने पेश कर देगा, और वहां से रिमांड मांग लेगा कि देखो साहब हमने इसको अरेस्ट किया था इस जुर्म के अंदर, और चूंकि 24 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं तो हमें इसका अरेस्ट चाहिए, रिमांड चाहिए, 1-2 दिन और चाहिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो जो भी है कोर्ट दे देगी, 2 दिन के लिए दे, 1 दिन के लिए दे, वो कोर्ट का मैटर है। ठीक है, लेकिन यहां पर अब सवाल ये उठता है, जुडिशरी के अंदर एक ये क्वेश्चन पुट अप किया था एक मेरे स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर, कि पुलिस कितनी देर तक रख सकती है?
तो बहुत साधारण सवाल था, पुलिस कितनी देर तक रख सकती है? तो सामने वाले ने जवाब दिया 24 घंटे तक। नहीं, 24 घंटा इज द मैक्सिमम टाइम। पुलिस उतनी देर तक रखेगी यदि जितनी देर में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। इन्वेस्टिगेशन 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, 2 घंटे रखेगी, ज्यादा क्यों रखेगी? इन्वेस्टिगेशन 4 घंटे में पूरी होगी तो 4 घंटे रखेगी। वो तो मैक्सिमम है। यदि इतने में मैक्सिमम में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो इस सवाल का जवाब क्या है? पुलिस उतनी देर रखेगी जितनी देर में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। एंड इफ इट एक्सीड्स, यदि वो संभावना है कि 24 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अदरवाइज 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में हो गई इन्वेस्टिगेशन पूरी तो पुलिस ने जो एक्शन लेना है ले लेगी, छोड़ देगी उसको, जा भाई, यदि उसका कोई कसूर नहीं है तो। और कसूर है भी तो भी अरेस्ट करना जरूरी समझेगी तो अरेस्ट करेगी उसको, अरेस्ट करके वहीं। तो मान लो 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो 6 घंटे के अंदर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद कागज पूरे किए और पेश कर देगी उसको 8 घंटे में कोर्ट में। तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे एक्सीड हो तो ही। आपने अरेस्ट कर लिया, आप क्यों पंगे लेंगे खाम खाम में? आप ठीक है, अरेस्ट किया आपने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट जो भी करे उसको बेल दे, जुडिशियल कस्टडी दे, जो दे वो दे देगा। ये तो उस सूरत में है जब आप डिमांड कहां करोगे? आप रिमांड की डिमांड तब करोगे जिस समय 24 घंटे के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही, बंदा आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, बता रहा है कि जी एक सामान मैंने यहां छुपाया था चोरी का, एक सामान मैंने यहां छुपाया था, उल जलूल जवाब दे रहा है, तो अभी और समय चाहिए। और फिर उसको उस साइट पर लेके जाएंगे जहां पर उसने अपराध किया था, उसका भी नक्शा बनेगा, उसके भी बयान वहां उसके हिसाब से लिए जाएंगे, किस कमरे में क्या अपराध किया था, चोरी कहां से की थी, ये सब। तो उसके लिए रिमांड चाहिए, तो रिमांड कोर्ट अपने हिसाब से देगी। कोर्ट को लगता है कितने दिन का रिमांड होना चाहिए, उस हिसाब से कोर्ट रिमांड दे देगी। और यदि किसी को धमकी दे रहा है तो भी, मारने की, जान से मारने की, तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। और कुछ चीज डिस्क्लोज करने की है पुलिस को, वो नहीं कर पा रहा तो भी पुलिस अरेस्ट मांग सकती है। तो यहां पर आप समझ गए कि एफआईआर भले ही हो तो भी अरेस्ट कर सकती है, एफआईआर अभी नहीं हुई तो भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। और शक है, एफआईआर भी नहीं हुई, कंप्लेन भी नहीं है, कोई शक है, केवल संदिग्ध लग रहा है, एक है ना, संदिग्ध लग रहा था हमें, साहब हमने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ की उससे, पूछताछ के बाद सही है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, गलत है तो अरेस्ट कर लेंगे उसको। तो वो सारी चीजें, और ये अरेस्ट का मैंने बता दिया कि यहां इनको भी है और मजिस्ट्रेट को भी है। अब यहां पर 39 के अंदर, सेक्शन 39 बीएनएसएस क्या कहता है? ये यदि कोई नाम मांगा जा रहा है, रेजिडेंस का पता पूछा जा रहा है, नहीं बता रहा है, यहां पर संदिग्ध है, शक है उस पर, तो यहां पर भी अरेस्ट डाला जा सकता है। ठीक है। 40 में प्राइवेट पर्सन, सेक्शन 40 के अंदर, और सेक्शन 43 के अंदर है अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, किस तरह से। तो आपने देखा होगा पुलिस में, आप देखते हो ना जनरली पुलिस क्या करती है, हैंड्स अप यू आर अंडर अरेस्ट, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पुरानी पिक्चरों में तो पेट डायलॉग होता था। पुलिस आ गई, अपराधी वहां है, पिस्टल दिखाएगी, कहेगी हैंड्स अप यू आर अंडर अरेस्ट। अब यू आर अंडर अरेस्ट कहने से क्या अरेस्ट हो गया, या हथकड़ी लगानी जरूरी है? सवाल यहां ये भी उठ गया कि यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस यदि कोई संगीन अपराध करके भाग रहा है, पुलिस ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट और भागने लग गया, तो पुलिस उसके ऊपर फायर भी कर सकती है, पुलिस उसको मार भी सकती है। वो हम अलग उसमें देखेंगे कब कब किन किन सूरत के अंदर पुलिस गोली भी चला सकती है। लेकिन ये यू आर अंडर अरेस्ट, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर किस लिए? कोई पिस्टल, कोई असला, कोई और चीज ना ले रहा हो, तो इसलिए हाथ ऊपर करवा दिए और यू आर अंडर अरेस्ट बोल दिया। अब यदि जो भी व्यक्ति जिसको ये बोला गया है, यदि वो हाथ ऊपर कर लेता है तो इट मीन्स
वो उसने क्या है, ही हैज सबमिटेड हिमसेल्फ, सबमिटेड हिमसेल्फ, कि उसने पुलिस के हवाले कर दिया, या हिंदी में कहते हैं ना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, हाथ ऊपर करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। यदि मैंने हाथ ऊपर कर लिए तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उनके ऑर्डर को फॉलो कर लिया, तो मैंने उसकी बात मान ली, और मैं यहां पर, मुझे क्या माना जाएगा, यहां अरेस्ट माना जाएगा। अरेस्ट का मतलब ये नहीं है, कभी मत समझना अरेस्ट का मतलब कि अरेस्ट का मतलब हथकड़ी लगाना होता है, या अरेस्ट का मतलब रस्सी से बांध के ले जाना होता है, या अरेस्ट का मतलब उठा के कहीं बंद करना होता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल सबमिशन, यदि उसने कहा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, उसने कहा ठीक है जी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो तैयार है सबमिट करने के लिए। अब पुलिस वहां भी उससे पूछताछ कर सकती है बैठा के, अब उसने कहा यहीं बैठे रहना, यहां से मत जाना, तो जरूरी नहीं है वहां सराखे ओपन में भी यदि पुलिस ने कह दिया यहां से हिलना मत, और यदि वो वहां बैठा है तो वो अरेस्ट ही माना जाएगा। तो अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हथकड़ी ही लगे आपको। यदि पुलिस ने कह दिया कि आप गिरफ्तार किए जा चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है, और यदि इसके बाद आप जाते हो, आप कहते हो मेरे को हथकड़ी तो लगाई नहीं थी, मेरे को तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं इसका मतलब क्या समझूं, तो फिर आपके ऊपर पुलिस के लाठी डंडे भी बरस सकते हैं। पुलिस क्या है, आपको काबू करने के लिए बल प्रयोग कर सकती है, और कितना बल, जितना जायज हो आपको काबू करने के लिए। आप ताकतवर हैं, 4 डंडों में हो जाएंगे, और ताकतवर हैं, 8 डंडे की जरूरत पड़ी तो 8 डंडे खाए, 10 डंडे खाए, तो उतना बल प्रयोग जिससे आप काबू आ जाए। ये तो यहां पर अरेस्ट का, तो आप समझ गए किस तरह से अरेस्ट ये है। तो ये इसलिए बताना चाह रहा था कि लोग बस सोचते हैं कि अंधा कानून है क्या, ऐसे घर का राज है क्या, यूं पुलिस कैसे अरेस्ट कर लेगी। भाई पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है, वो मैंने बता दिया, किन किन सूरत में कर सकती है वो आपको बता दिया। तो पुलिस के पास पावर है, तो इसको इसको वो करने के लिए, मान लो आप निर्दोष हैं तो कॉपरेट करें पुलिस के साथ, सहयोग करें पुलिस का, जो पुलिस पूछती है वो बताएं, स्थिति को गंभीर बनने से रोकने के लिए। ये आप नहीं कह सकते कि पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं अरेस्ट करने का। मैंने बता दिया अरेस्ट करने का अधिकार तो साधारण आदमी को भी है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट करा सकता है। यदि एक आदमी कोर्ट के अंदर बदतमीजी कर रहा है तो मजिस्ट्रेट भी कह सकता है इसको अरेस्ट करो, उसके कहने पे। और अब सवाल उठता है एक जगह, अभी ध्यान आया, एक जगह ये भी सवाल किया गया कि क्या मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, तो बच्चों ने जवाब दे दिया कि नहीं सर, मजिस्ट्रेट तो ऑर्डर करेगा फिर पुलिस अरेस्ट करेगी। नहीं भाई, जब एक ऑर्डिनरी आदमी को परमिशन है अरेस्ट करने की, मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराध हो रहा है तो मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कर सकता है। यदि उसके सामने कोई अपराध कर रहा है और उसको पता है कि पुलिस इस समय नहीं है, या पुलिस को मदद की जरूरत है, तो मदद भी करवा सकता है। वो अकेला, मान लो उसके साथ उसका गनमैन है, अकेला पड़ रहा है, सामने वाला भारी पड़ रहा है, तो मदद भी करवा सकता है उसको अरेस्ट कराने के लिए। तो यहां पर मजिस्ट्रेट अरेस्ट के लिए बोल भी सकता है और खुद भी अरेस्ट कर सकता है। तो साधारण व्यक्ति से लेकर पुलिस को पूरा अधिकार है, कोई संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें अरेस्ट करने का। अब सवाल ये उठता है, कई बार चीजें ऐसी लगती हैं कि ये हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। अब पुलिस को इसमें डाउट है, तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है यदि डाउट है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। और नॉन कॉग्निजेबल पता लगा तो छोड़ देगी पुलिस उसको, कॉग्निजेबल है तो उसको अरेस्ट कर लेगी। नॉन कॉग्निजेबल में भी यदि पुलिस को अरेस्ट करना है, अब सवाल यह है क्या नॉन कॉग्निजेबल में असंज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती? कर सकती है पुलिस, उसमें भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके अंदर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट जरूरी है, परमिशन ऑफ कोर्ट, परमिशन ऑफ कोर्ट टू अरेस्ट, ये बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं है तो नहीं कर सकते। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन कब? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ओनली।
not by themselves. They are not empowered to arrest anybody who has done non-cognizable offense. और non-cognizable offense के लिए साधारण व्यक्ति भी को भी पावर नहीं है, मजिस्ट्रेट को भी पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट के, लेकिन कई बार कंफ्यूजन जहां है नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल के अंदर, और उनको लगता है कॉग्निजिबल है, तो वहां गुड फेथ के अंदर अरेस्ट हो सकता है, वहां पर अरेस्ट हो सकता है। तो यहां पर मुझे लगता है ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पुलिस को सहयोग करें ताकि ये स्थिति ना बने, और ये भ्रम ना पाल के रखें। बहुत सी बार मैंने बहुत सारे लोग, ये सिर्फ टॉपिक इसलिए लिया, ये कॉमन लोगों के लिए भी लिया है। वो कहते हैं अब यूपीएससी के बच्चे हैं, एचसीएस वगैरह के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? फ्रीडम्स की बात होती है आर्टिकल 19 के अंदर, कि मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे जाने की आज़ादी है, मुझे ये करने की आज़ादी है। अरे भाई, कुछ भी आज़ादी नहीं है। यदि आप लॉफुल असेंबली भी है, आप 20, 25, 30 आदमी जा रहे हो और पुलिस ने आपको डिसबर्स होने के लिए कह दिया कि भाई आप नहीं जा सकते, बिना इजाजत के आप नहीं जा सकते, तो भी उलझने की जरूरत नहीं है, पुलिस उठा के अरेस्ट डाल देगी। तो यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पुलिस ने, यदि कोई आप कुछ वो कर रहे हो और पुलिस ने उसमें कह दिया, कोई काम कह दिया आपको, पुलिस ने यदि भीड़ इकट्ठी जा रही है और विद परमिशन जा रही है, ये भी कंडीशन देख लेते हैं। विद परमिशन, पुलिस की परमिशन ले ली, मजिस्ट्रेट की परमिशन ले ली, परमिशन के साथ भीड़ जा रही है, यहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब अंदेशा हो गया कि ये भीड़ के अंदर, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली ये भीड़ कुछ जाके आगे जाके कुछ गड़बड़ कर सकती है, या पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि वहां पर कुछ लोग हैं जो इस भीड़ को भड़का सकते हैं, जो इस भीड़ का दुरुपयोग कर सकते हैं, और ये सारे लोग निहत्थे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो इन लोगों को भी अरेस्ट कर सकती है ऐसे पे, और इन लोगों को वार्निंग कर सकती है कि आपको कहा जाता है कि अपना अपना बस आगे ना जाए, यहां से वापस जाए। अब यहां ही रुक जाते हैं तो दे आर ऑल्सो लाइबल टू बी अरेस्ट। अब इनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये नहीं कह सकते साहब हम तो परमिशन थी, सब कुछ थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का किसका काम है? पुलिस का काम, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिकॉशनरी हिदायत के तौर के ऊपर पुलिस वो सारे काम कर सकती है जिनसे कानून की रक्षा की जाए, जिनसे कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखा जाए। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आप जा रहे हो, 10 दोस्त जा रहे हो आप, और पुलिस को अंदेशा है कि आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकती है, या कोई संवेदनशील क्षेत्र है वहां से आप ना गुजरे, वहां कुछ दंगे होंगे, भड़क रहे हैं, पुलिस ने आपको रोका, आपने कहा भाई मेरे को तो जाने का अधिकार है, ऐसे कैसे रोक दोगे? आर्टिकल 19 फ्रीडम, भैया कैसे रोकोगे? मुझे कहीं भी जाने का अधिकार है। आप वहां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो उसको, पुलिस ने कहा तेरे को ये अधिकार है, तो भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी हमारा अधिकार है, या तो मान जा, नहीं फिर डंडे से मना देंगे। तो यहां पर आप समझ गए कि वो सारी चीजें हैं, बट वो सारी चीज जो आपकी फ्रीडम है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। पुलिस को लगता है कि वहां जाने से, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और कुछ हो गया, दंगे भड़क सकते हैं, आशंका है कि वहां कुछ भी हो सकता है, तो वहां आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। और उस हिफाजत के अंदर यदि आप उग्र होते हैं और नहीं मानते हैं तो यू कैन बी अरेस्टेड। आपको बिना कंप्लेन के, बिना उसके, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको अरेस्ट कर सकती है। आपने देखा होगा, इसका उदाहरण आपने बहुत बार देखा होगा, नेता होते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, 20-25 को इकट्ठे करके ले गए। जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जा रहे थे किसी विक्टिम के घर कि हम वहां जाएंगे, पुलिस ने रोक दिया, नहीं माने, उठा के उसमें डाल दिया। बहुत सारे लोग होते हैं तो पुलिस क्या कर देती है, स्टेडियम में, कोई बड़ी बिल्डिंग में उसमें अरेस्ट कर देती है, और जब मामला ठंडा हो जाता है उसके बाद छोड़ देती है। वहाँ कई बार मजिस्ट्रेट को वहीं बुला लेते हैं, उनसे बॉन्ड भरवा लेते हैं और छोड़ देते हैं। जो जो बॉन्ड भर रहा है जाते जाओ, जिसे नहीं भरा वहाँ पड़े रहो। तो पहले तो थोड़े से गर्मी में होते हैं, 2-3-4 घंटे हो जाते हैं, जब मच्छर खाना शुरू कर देते हैं, सर्दी है, ठंड लगनी शुरू होगी, गर्मी है, पसीने आने शुरू हो गए, तो फिर सब
क्या है, एक एक करके बॉन्ड भरे अपने और निकल जाते कि नहीं करेंगे। तो ऐसा भी अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस उठा ले जाती है, उनको अरेस्ट कर ले जाती है, और कुछ दिनों पहले किसी को भी, वो उस किसी में कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज अभी लॉफुल है। इसका कारण क्या है, अभी कोई भी चीज लॉफुल है, मैं कानून के दायरे में रह के कोई काम कर रहा हूं, लेकिन वो कब अनलॉफुल हो जाए ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि ऐसे ये भीड़ जो है अभी तो लॉफुल है, परमिशन लेके चल रही है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि वहां जाने पर या हालात या किसी नेता के भाषण ऐसे आ गए या किसी धार्मिक गुरु के भाषण ऐसे आ गए कि ये अब भड़क सकते हैं, तो प्रिकॉशनरी तौर पे वहीं की वहीं डिस्पर्स होने के लिए कहा जाता है, तुरंत की तुरंत अभी अभी अपने अपने घरों को चले जाओ, आगे नहीं बढ़ोगे, और यदि कोई बढ़ता है तो दे कैन बी अरेस्टेड, अरेस्ट किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो मोटा मोटा हमने समझ लिया है, बाकी जब ये BNSS करेंगे तो उसमें और भी डिटेल में जाएंगे, कुछ केस लॉज और भी लेंगे। तो मोटा मोटा हमने आपको ये बता दिया है कि कब किया जा सकता है अरेस्ट, कब नहीं किया जा सकता, FIR के साथ किया जा सकता है, बिना FIR के किया जा सकता है, कंप्लेन पे भी किया जा सकता है, बिना कंप्लेन के भी किया जा सकता है, आशंका पे भी किया जा सकता है, और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। सपोज कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा हो गया, तो उस हादसे पे भी यदि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, कोई नहीं जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए, और आप तो नहीं मान रहे, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कैन अरेस्ट यू। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगले टॉपिक के अंदर फिर कुछ और लेके आएंगे। ये इसलिए था कि एक बच्चे ने पूछा था, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कोई वीडियो बनाया था, उसमें पूछा था क्या 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस रख सकती है, तो उस बात का भी जवाब आ गया। और अरेस्ट ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती है, जो मेरे दोस्त वाली बात थी, वो एक दो और क्वेरीज थी इस तरह से, तो मैंने इस पे ये करके और सभी के जवाब मैंने यहाँ दे दिए, इंडिविजुअल देने की बजाय, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस तरह के। तो मैंने कह दिया था कि ऐसे जब क्वेश्चन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह के यदि कोई और भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आप चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सबके लिए सामान्य ज्ञान पहुँचे, कि आम जन को कानून की नॉलेज नहीं होती ना, हर कोई तो LLB नहीं होता, तो उनके लिए क्या है वो यदि है तो उस समस्या का, उस संशय का भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।